अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। अल्लाह पाक सबको सेहत दे, कामयाबी से नवाजें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ESE एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की जॉब्स पीपीएससी के थ्रू अनाउंस हुई थी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है और पीपीएससी इसका टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है। और 14 और 15 फेब को इसका टेस्ट जो है ना वो शेड्यूल किया गया है। पीपीएससी ने प्लानर अपडेट कर दिया है। अब रही बात इसकी तैयारी कैसे करें आप, ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट टिप्स आपके बताएंगे और इसकी रोल नंबर स्लिप आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टेस्ट कहाँ पे है, किस टाइम है और किस जगह पे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे, टेस्ट और टेस्ट के हवाले से बात करेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ रोल नंबर स्लिप के हवाले से डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न के हवाले से डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देंगे जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में इंशाल्लाह काफी हेल्पफुल साबित होंगे और एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठे हुए जब पेपर कर रहे होंगे इंशाल्लाह ये चीजें आपकी काम आएंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, स्पेशली हम यहाँ पे फोकस होगा साइंस, जो आप साइंस की पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया, जनरल पोस्ट पे अप्लाई किया और मैथ की पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया। इन तीन सब्जेक्ट्स को मोस्टली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके सिलेबस को और इसके नोट्स और प्रिपरेशन को भी हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। नंबर 0306781987 नंबर यहाँ पे गिवन है, फर्दर अपडेट ले सकते हैं। अब मेरी बात सुने, देखें आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, अप्लाई क्या सोच के किया है कि हमारी जॉब हो जाए, क्योंकि ये जॉब जो है ना ये रेगुलर जॉब नहीं आती पीपीएससी में टीचिंग की। स्पेशली आपने भी देखा होगा एजुकेटर्स का शोर तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन उस तरह गवर्नमेंट जो है ना वो बैक स्टेप लेगी और उसके बाद जॉब्स नहीं आई। अब ये आपके पास जो मौका है, ये चांस है, इस चांस को आपने जाया नहीं करना, ठीक है। अब आपका जो टेस्ट जो है वो शेड्यूल किया गया है, ठीक है, 14, ठीक है, 14 फेब को और 15 फेब को, ठीक है। कुछ लोगों का जो टेस्ट होगा वो 14 को होगा, कुछ लोगों का 15 को होगा। अब बात करने का मकसद ये है कि ये जो आपके एग्जाम होने जा रहे हैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग होने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। इसमें जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो 20 मार्क्स का बीएड इसके अंदर ऐड होगा, बाकी आपका 80% आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखें, अगर मैं स्पेशली इसके अंदर मैं बात करूं, आपका जो साइंस का पोर्शन है इसमें आपका बॉटनी का सिलेबस होगा, बॉटनी को करना होगा, ठीक है। आपने मैट्रिक का करना है, एफएससी की चीजों को करना है, ठीक है, और थोड़ा बेसिक भी करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको छोटी क्लासेस में, ठीक है, 6, 7, 8 क्लास में बेसिक भी करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका जो मेरिट बनेगा ना, वो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो डिपेंड कर रही होती है आपकी एमएससी बीएससी से जो पोर्शन आएगा वहां से भी आना है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखते हुए अपना आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट होंगे, 7 20 मार्क्स का बीएड, ये साइंस वालों की बात है। लेकिन इनके साथ साथ आपने जो चीजें करनी है, कोशिश कीजिएगा एमएससी बीएससी लेवल चीजों को जो लोग करके जाएंगे उन लोगों को उन चीजों को टच करेंगे तो डेफिनेटली उनकी बड़ी बड़ी फेमस स्टेटमेंट्स को देख लें, ठीक है, फेमस चीजों को देख लें, ठीक है, कोई उसके बारे में कोई जो आप लोग बेहतर समझते हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से, ठीक है, वो चीजें देखनी है। आपने पूरे पूरे क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगाना, कोई लिखना नहीं है, आपने जस्ट एमसीक्यूज को वहां पे बबल फिल करना है ना। इसलिए जब चीजों को थॉरोली पढ़ा होगा, मेन टॉपिक्स को पढ़ा होगा, बीएससी एमएससी लेवल पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं, ठीक है, उनको टच करना है। इससे पहले जो बीएससी एमएससी बेसिक लेवल का है वो तो आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। चीजों को गो थ्रू करते जाएं, जल्दी जल्दी चीजों को करें, ठीक है। और 20 मार्क्स का बीएड होगा, उसमें आपका जो टॉपिक्स है करिकुलम से रिलेटेड होगा, आपका उसके अंदर टीचिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, उसके अंदर एवेल्युएशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसी तरह क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बेसिक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉपिक जो होते हैं ना, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड बीएड, इनको आपने करना है बीएड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। साइंस का बता दिया, जनरल पोस्ट के लिए 50% आपका जो होगा वो बीएड होगा, 50% आपका जो होगा वो आपका जनरल नॉलेज होगा, जीके होगा। उसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, एवरीडे साइंस, उसके बाद इंग्लिश आ जाता है, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाती है, ठीक है, ज्योग्राफी आ जाता है। ये जो 8-10 सब्जेक्ट हैं इनमें से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे, 5-5, 7-7 क्वेश्चन मिला के टोटल आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे जनरल नॉलेज के, ठीक है। तो इन चीजों को एक आधा उसमें 2-3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 50 बीएड होगा, 50 आपका जनरल होगा इसके अंदर, ठीक है, जनरल नॉलेज का। तो ये जनरल पोस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको करेंगे, इसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं आप लोगों के साथ। और इस तरह मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ के अंदर होगा आपका फिजिक्स मैथ होगा, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। बीएड का 20 मार्क्स का पोर्शन होगा, तो फिजिक्स और मैथ को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपने लीजेंडर थ्योरम आपने देखा होगा, इसके अलावा काशी थ्योरम देखा होगा, इसके अलावा आपने वहां पे स्टोक्स लॉ, डाइवर्जेंस थ्योरम, गाजिस लॉ, ठीक है, ये सारी चीजें जो होंगी ना आप इनको भी साथ टच कीजिएगा, जो थोड़ा हाई लेवल पे जो फिजिक्स
और मैथमेटिक्स की कॉम्बिनेशन से जो चीजें तैयार होती हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, उन कंबाइंड टॉपिक्स को आपने करना है, ठीक है। कॉमन कंबाइंड मीन कॉमन टॉपिक्स को आपने तैयार करना होगा, ठीक है। बेसिक फिजिक्स तो करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स तो करेंगे, लेकिन जहां पे जो मेरिट बनेगा ना, जो वो लोग आगे चले जाएंगे जो एमएससी बीएससी लेवल के टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट फेमस टॉपिक्स को करेंगे, जिस तरह मैंने साइंस का बताया था, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट जैसे टेलर सीरीज है, मैकलर सीरीज क्या है, थोड़े से ना यूनिक टॉपिक्स है ना, इनको आपने लाजमी देखना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन तो आपने हल नहीं करना मैथ का, वहां पे देखिए इनको समझना है, ये क्या है, स्टेटमेंट क्या है इनकी, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट क्या है इनकी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहती है, ठीक है। और इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होती हैं, ठीक है, कौन से पॉइंट पे ये फार्मूला फुलफिल होता है, किन शराइत पे होता है, प्रॉपर्टीज क्या है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, ये चीजें आपने देखना है। बाकी अलजबरा और ये सारी चीजें, ज्योमेट्री के पोर्शन को स्पेशली देखना है वहां पे स्टूडेंट, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला था उनको भी पता है कि आप लोगों ने जब पढ़ा था उस टाइम किस तरह पढ़ा था। तो बेसिक चीजों को आपने अच्छी तरह तैयार करें, साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप साथ लेकर चलेंगे। इसी तरह फिजिक्स, क्वांटम लेवल की फिजिक्स को देखें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को देखें, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को देखें, इसी तरह सॉलिड स्टेट फिजिक्स को देखें। बेसिक फिजिक्स तो करनी है, लेकिन इन बुक्स को या इन जो है हमारे पास इन चीजों को भी साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर स्लिप आपकी इंशाल्लाह 9 या 10 तारीख तक आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे आपकी सिम के ऊपर और आपकी ईमेल के ऊपर। उसके बाद आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड मीन क्या, वहां पे अपना रोल नंबर इंटर करेंगे, सॉरी अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, वहां पे प्रिंट ले लेंगे, उसके बाद जाके किसी भी फोटोकॉपी शॉप पे जाके अपना प्रिंट ले लेंगे। 9 या 10 तारीख तक आपको ईमेल आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी सिर्फ प्लानर अपडेट हुआ है, इसलिए कुछ लोग परेशान है कि पता नहीं हमें बताया नहीं गया हमारा टेस्ट सेंटर कहां पे बनेगा, तो इस चीज का माइंड में रखिएगा। पेपर पैटर्न की बात करूं, 100 एमसीक्यूज बेस होगा, एमसीक्यूज होगा और आपने वहां पे बबल्स फिल करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, एक एमसीक्यूज गलत 0.25 मार्क्स कट जाएंगे आपके, इसलिए 4 गलत तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर कोई आप क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो डेफिनेटली उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। जितने अटेम्प्ट किए उस बेस पे आपको बेसिकली नंबर मिलेंगे, तो इसलिए कोशिश करें आप 50 या 45 करके ना छोड़ें, क्योंकि मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके मेरिट में चांसेस होंगे। अगर 50 आपके बिल्कुल सही है, अगर मेरिट ही 50 पे ना रुका तो वो आपके 50 बेकार हो जाएंगे। कोशिश करें मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, लेकिन गलत ना करें, और जहां पे आपको कंफ्यूजन है वहां पे आप रिस्क लेना पड़ेगा, और पीपीएससी नाम ही रिस्क है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा आप करें इस चीज को। और टिप्स इसकी यही है कि आप इन टाइम पहुंचे, रोल नंबर स्लिप को लेके जाएंगे, रीजनल आईडी कार्ड लेके जाएंगे, अपना ब्लैक मार्कर लेके जाएंगे, ताकि आप इजीली बबल को जल्दी फिल कर लें, और एक बॉल पेन ले जाएं, ब्लैक मार्कर ले जाएं, ठीक है। इन चीजों को, और अल्लाह से दुआ भी करें, कोशिश भी करें, जो दिन बच गए उनको मैक्सिमम आप करें। तो इसके मुकम्मल नोट्स आप ले सकते हैं, इन सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश के भी नोट्स हमारे पास हैं, ठीक है, और जनरल के, मैथमेटिक्स के, इन चीजों को आप लेकर चलेंगे, ठीक है। इसके मुकम्मल नोट्स ले सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। इसमें नोट्स हम आपको पेडागोजी के, बीएड के नोट्स देंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स देंगे कंप्लीट, इसी तरह जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे 0306781987 इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत दे, कामयाबी से नवाजे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग परेशान हैं उन तक ये बात पहुंचे, वो अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।